अंधेर नगरी, चौपट राजा। एक दिन मुगल सम्राट अकबर अपने भव्य दरबार में विराजमान थे। वातावरण शांत था। तभी अकबर ने एक प्रश्न पूछा। बीरबल, क्या कभी ऐसा भी कोई राज्य हो सकता है जहां सब वस्तुएं एक ही दाम पर बिकती हों? जहांपना, ऐसा राज्य तो हो सकता है, पर वहां बुद्धि और न्याय नहीं चलते। ये कैसी बात है बीरबल, ऐसा क्यों? जहांपना, यदि आज्ञा हो तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। उसी से उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। अवश्य बीरबल, हमें वो कहानी सुनाओ। जहांपना, बहुत समय पहले एक नगर था जिसे लोग कहते थे अंधेर नगरी, चौपट राजा। एक बार एक साधु अपने 2 शिष्यों के साथ एक नगर में आए। दूर से वो नगर बहुत सुंदर दिखाई पड़ता था। ऊंची इमारतें, चहल पहल और खुशहाल लोग देखकर तीनों का मन प्रसन्न हो गया। वत्स नारायण दास, ये नगर दूर से बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। यदि इस समय हमें कुछ भिक्षा मिल जाए तो भगवान का भोग लग जाए। जी गुरुजी, नगर तो सचमुच बहुत सुंदर लग रहा है। गुरुजी की बात सुनकर दूसरा शिष्य उत्साह से बोल उठा। गुरुजी, नगर इतना सुंदर है, यदि भिक्षा भी अच्छी मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। गुरुजी ने दोनों शिष्यों की ओर देखा और उन्हें अलग अलग दिशाओं में भेजने का निश्चय किया। गोवर्धन, तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ और भिक्षा मांगो, और नारायण दास, तुम पश्चिम दिशा की ओर जाओ। जैसा आदेश गुरुजी। आपकी आज्ञा गुरुजी। दोनों शिष्य अलग अलग दिशाओं में भिक्षा के लिए निकल पड़े, जबकि साधु वहीं खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। यहीं से आगे उस नगर की विचित्रता प्रकट होने वाली थी। पश्चिम दिशा में जाते हुए नारायण दास नगर के बाजार में पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर वो चकित रह गया। अरे, यहाँ तो मिठाई, चावल, चीनी, सब कुछ कितना सस्ता है। बाजार में हर ओर एक ही आवाज गूंज रही थी। टक्के सेर बाजी, टक्के सेर खाजा, टक्के सेर बाजी, टक्के सेर खाजा। आओ आओ, टक्के सेर मिठाई। नारायण दास ये सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। वाह, इतने कम दाम में इतना सारा सामान। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। भैया, टके सेर में ढेर सारी मिठाई दे दो। लो बाबा, जितनी चाहो ले जाओ। नारायण दास ने भिक्षा से मिली रकम से बहुत सारी मिठाई खरीदी और गुरुजी के पास लौट आया। थोड़ी देर बाद नारायण दास गुरु जगेश्वर दास के सामने उपस्थित हुआ। गुरुजी, ये नगर तो बहुत अद्भुत है। यहाँ सब कुछ टके सेर मिलता है। देखिए, मैंने कितनी सारी मिठाई खरीदी है। वत्स नारायण दास, यही बात तो मुझे चिंता में डाल रही है। चिंता? गुरुजी, इतनी सस्ती चीजें मिल रही हैं, इसमें बुरा क्या है? बेटा, जहां मूल्य और न्याय समान नहीं होते, वहां अव्यवस्था जन्म लेती है। ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं। परंतु नारायण दास गुरुजी की बात से सहमत नहीं हुआ। गुरुजी, मुझे ये नगर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहीं रहकर खाऊं पीऊंगा और टके सेर में सब कुछ खरीदूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, पर समय आने पर तुम्हें इसका परिणाम अवश्य समझ में आएगा। नारायण दास ने गुरु की सीख नहीं मानी और उसी नगर में रहने लगा। वो सस्ते दामों पर खाने पीने लगा, पर उसे आने वाले संकट का आभास नहीं था। कुछ समय बाद नगर में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। एक दीवार गिर पड़ी और उसके नीचे दबकर एक व्यक्ति की बकरी मर गई। न्याय की आस लेकर वो व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा। महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर गई और उसके नीचे दबकर मेरी बकरी मर गई। मुझे न्याय चाहिए। अरे, यह बड़ा अपराध है। सिपाहियों, कल्लू बनिए को तुरंत पकड़ कर लाओ।
महाराज, मेरा कोई दोष नहीं। ये दीवार कारीगर ने बढ़ाई थी, उसी की गलती से गिरी है। अच्छा, यदि ऐसा है तो कारीगर को पकड़ो और कल्लू को छोड़ दो। राजा के आदेश से कारीगर को दरबार में लाया गया। महाराज, इसमें मेरा भी दोष नहीं है। मुझे जो चूना दिया गया था वो बहुत घटिया था, दीवार इसलिए गिर गई। तो चूना बनाने वाले को पकड़ कर लाओ, कारीगर को छोड़ दो। अब चूना बनाने वाला दरबार में उपस्थित हुआ। महाराज, मेरा चूना तो ठीक था, बिश्ती ने उसमें बहुत ज्यादा पानी मिला दिया, इसलिए दीवार कमजोर हो गई। तो भिष्टी को पकड़ कर लाओ, इसे छोड़ दो। महाराज, मुझसे गलती नहीं हुई। कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, डर के मारे मैं ठीक से ध्यान नहीं दे पाया। क्या कहा? इस सब की जड़ कोतवाल है। जी महाराज, यदि कोतवाल की सवारी न आती तो यह दुर्घटना न होती। अब कोतवाल को दरबार में बुलाया गया। महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया। पर तुम्हारी सवारी के कारण भय फैला और उसी भय से यह दुर्घटना हुई। अपराध हुआ है, इसलिए दंड भी होगा। महाराज, मुझ पर दया कीजिए। कोतवाल को दोषी ठहराया जाता है, इसे फांसी की सजा दी जाती है। उधर नारायण दास शांति से बैठकर मिठाई खा रहा था। तभी अचानक कुछ सिपाही वहां आ पहुंचे। अरे तुम उठो यहाँ से। क्या बात है भाई? हमारे यहाँ कोतवाल को फांसी दी जा रही थी, लेकिन फांसी की रस्सी बहुत बड़ी है। कोतवाल दुबला है और तुम मोटे हो, इसलिए अब फांसी तुम्हें दी जाएगी। नहीं नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया। सिपाहियों ने नारायण दास को पकड़ लिया और घसीटते हुए फांसी के मैदान की ओर ले चले। फांसी की तैयारी होने लगी। भय से कांपता हुआ नारायण दास बार बार हाथ जोड़कर विनती करने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। गुरुजी, गुरुजी, मुझे बचाइए। उसी क्षण गुरु जगेश्वर दास वहां पहुंच गए। सिपाहियों, मुझे अपने शिष्य से अकेले में बात करने दीजिए। ठीक है गुरुजी, जल्दी कीजिए। गुरुजी ने नारायण दास को पास बुलाया और धीरे से समझाने लगे। डरो मत वत्स, जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। नारायण दास ने गुरु की आज्ञा मानी। गुरुजी, मुझे अब फांसी लेने में कोई तकलीफ नहीं। सिपाहियों, मुझे फांसी लगाओ जल्दी। नहीं, अब सिपाहियों से कहो मुझे फांसी लगाए जल्दी। ये तो फांसी के लिए स्वयं उतावला है। नहीं गुरुजी, मुझे फांसी दो। सिपाहियों, देर मत करो। नारायण दास की बातें सुनकर राजा को संदेह हुआ। अरे, तुम फांसी लेने के लिए इतने उत्साहित क्यों हो? महाराज, यह घड़ी बहुत शुभ है। इस समय जो भी मरेगा वह सीधे स्वर्ग जाए। ये सुनते ही वहां खड़े सिपाही और मंत्री आपस में देखने लगे। यदि ऐसा है तो फांसी मुझे दी जाए। नहीं, पहले मुझे फांसी मिलनी चाहिए। राजा के रहते हुए कोई और स्वर्ग कैसे जा सकता है? फांसी हमें दो। महाराज, ऐसा मत कीजिए। महाराज, ये उचित नहीं है। परंतु राजा ने किसी की नहीं सुनी। हम ही सबसे पहले फांसी चढ़ेंगे। और इस प्रकार अपनी मूर्खता और अंधे न्याय के कारण राजा स्वयं फांसी पर चढ़ गया। बीरबल, ये कैसी विचित्र और भयावह कहानी थी। एक राजा अपनी ही मूर्खता के कारण फांसी पर चढ़ गया। जहांपना, ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि शासन का आईना है। सच कहते हो बीरबल, जहां न्याय और विवेक नहीं होता वहां निर्दोष को दंड और दोषी को अवसर मिलता है। जहांपना, राजा यदि बुद्धिमान न हो तो पूरा राज्य अंधेर नगरी बन जाता है। हम ये समझ गए बीरबल कि राजा का पहला धर्म न्याय, विवेक और प्रजा की रक्षा है। यही तो इस कथा का सार है जहांपना। जहां बुद्धि नहीं होती वहां सत्ता स्वयं अपने विनाश का कारण बनती है। यही था उस नगर का सत्य। अंधेर नगरी, चौपट राजा। लाइक
Subscribe and press the bell icon.